मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पहले मेरा इस कोडला मैदान में जो मेरे बेटे मंदारे जगदीश पांडोर को आदर्श मानते हैं, उनके पत्नी मार्ग पर चलने का जो अपना मन में उद्देश्य लेकर चलते हैं, उन सभी से एक निवेदन है कि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि 5 मिनट के लिए आप सभी बैठ जाएंगे तो जगदीश जी की जो आत्मा होगी वो आज अपने पास सामने अपने बीच में नहीं है, लेकिन जहां भी उसका जीव जो भटक रहा होगा वो ये देख करके उसको लगेगा कि मेरा जो सपना था, मैंने जो एक चिन्हकारी इस फलासिया के क्षेत्र में छोड़ी थी, वो चिन्हकारी अब चिन्हकारी नहीं, एक ज्वालामुखी बन चुकी है। और वह ज्वालामुखी इस फलासिया क्षेत्र में नहीं, पूरे भील प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में जहां जहां पे हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं वहां तक पहुंच चुकी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप जहां पे भी हैं तो थोड़ा सा समय बैठ करके, जो हमारे पीछे जो भाई घूम रहे हैं, जो नौजवान युवा साथी घूम रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप बैठ करके कार्यक्रम को थोड़ा देखें और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आनंद लें। मैं सबसे पहले मंच पर हमारी जो महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे देश के कानून संविधान को बनाने के लिए अपना अहम भूमिका निभाई, उन महापुरुषों को नमन जोहार करता हूं। और सबसे पहले मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को भी पुनः एक बार नमन करता हूं कि जिसकी बदौलत मैं आपके सामने इतना जोर से बोल रहा हूं। और उस बाबा साहेब की देन थी, उसी से मैं पढ़ाई लिखाई किया, मैं टीचर बना और मेरे परिवार के बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मेरे परिवार में, मेरे घर में कहीं किसी माताजी या मूर्ति का पूजा नहीं किया, मैंने बाबा साहेब का संविधान रखा और मेरे बच्चों ने मानवता का पाठ पढ़ा, संविधान पढ़ा, मानवता को सर्वोपरि माना और मानवता के लिए काम करने का अपने मन में ठाना था, जिसकी बदौलत आज मेरे को इतना मंच पे एक बड़ा सम्मान के साथ में मेरे को भी बोलने का मौका मिलता है। दोस्तों, हमारे अलग अलग वक्ताओं ने आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी अच्छी कानूनी संवैधानिक बातें बताई, सामाजिक बातें बताई, राजनीतिक बातें बताई, सांस्कृतिक बातें बोली और आप सबको इस भील प्रदेश के टेरिटरी के इलाके के यानी इस इलाके में जो सभी जाति समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, जगदीश भाई हमारे आदिवासियों के अकेला हमारे आदिवासी का और मेरे परिवार का प्यारा नहीं था, इस पूरे मानव समुदाय के लिए उसने काम किया। मंदारा जगदीश पांडोर पूरे मानव जाति के लिए कल्याण, मानव जाति के कल्याण की बात सोच रखता था। वो हमारे अकेले आदिवासी समुदाय की सोच के लिए नहीं रखता था। तो मैं मंच पे आज ये आप सबके बीच में से ये ऐलान करना चाहता हूं, जो लोग हमें एक बात कहते हैं कि आदिवासी अलग पार्टी बना रहे हैं, अलग संगठन बना रहे हैं, अलग तरह से अलग अपना कोई ऐसा संगठन बना रहे हैं और अलग दिशा में जा रहे हैं। मैं इस मंच से आप सब सारे समुदाय से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं,
अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारे आदिवासी समुदाय से नफरत करने की जरूरत नहीं है। हमारा पिछला इतिहास बताता है कि हमारे आदिवासी भाइयों ने जियो और जीएलओ के सिद्धांत पे काम किया है, मानव जाति की कल्याण के लिए काम किया है, सबको जीवन जीने के लिए काम किया है, सबको संरक्षण दिया है, सबको सुरक्षा प्रदान दिया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमको आने वाली पीढ़ी, केवल आदिवासियों की पीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मानव जाति की कल्याण की बात करते हैं। और मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, ये आप सब लोगों को तय करना है कि जब तक जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो क्या कोई जीव इस धरती पे बच सकता है? अगर आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, आदिवासी की विचारधारा ने एक ऐसा विचारधारा को कायम किया है और एक जोहार नाम का जो एक बवंडर बनाया है, ये बवंडर संपूर्ण मानव जाति की कल्याण के लिए काम कर रहा है, जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहा है, सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहा है। आदिवासी कौम ने कभी किसी दूसरी जाति पर, किसी समुदाय पर, किसी रजवाड़े पर, किसी विरोधी पर जबरदस्ती आक्रमण नहीं किया है, किसी को लूटा भी नहीं है। यह हमारा पिछला इतिहास गवाह है। हमारे लोगों ने जल जंगल जमीन बचाने के लिए कई महापुरुषों ने कई आंदोलन लड़े, हजारों लोगों ने हमारा बलिदान दिया। वो बलिदान हमारे समाज के लिए दिया, मानव जाति के लिए दिया। तो मैं इस मौके पर आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो पिछला इतिहास है, हमारे समाज को एक गर्व की बात है, उस गर्व का सम्मान जो हमको मिला हुआ है, दूसरे कुछ भी बोले लेकिन उस समाज को, गर्व को हमको कभी नहीं भूलना है। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे राज्य में नहीं है, पूरे विश्व में है। और सभी लोगों की इच्छा होती है, सभी लोगों की बोलने की भावना होती है, सभी लड़के लड़कियां जो भी यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रही है, उनकी सबकी भावनाओं को कदर करते हुए बोलने के लिए बहुत कुछ है। पर आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से सुना और यहाँ पर दूर दराज से हमारे जो नौजवान साथी, माताएं, बहनें और नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं, जो आने वाला आपका जो भविष्य है, आपको रोटी और पानी देने वाले उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए आप लोगों को एक सामाजिक एकीकरण करना है, सामाजिक सुदृढ़ीकरण करना है। अगर समाज सुरक्षित रहेगा तो हम जिंदे। जिस तरह से पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रहती है, अपन सब जानते हैं, उसी तरह से समाज के बिना एक अकेला मानव प्राणी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो हमें हमारे समाज के साथ जुड़ना है। और ज्यादा नहीं, टाइम हो गया है, चिट्ठी भी आने वाली है, लेकिन मैं आज के इस कोल्ला मैदान के कार्यक्रम में प्रशासन, राजनीतिक दल, कई धार्मिक विचारधारा के लोग और कई ओबीसी के भाई, मुस्लिम समुदाय के भाई और सामान्य समुदाय के भाई और बहनें हमारे बीच में आए हैं। तो आप सबका भी हमारा आदिवासी समाज वेलकम बोलता है। साथ आइए, सदियों से हम साथ रहे हैं, आने वाले समय में भी हम साथ रहेंगे, लेकिन हमें बराबर और समानता के आधार पर साथ चलने का, एक दूसरे के साथ में
अच्छा व्यवहार करना है। पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर वर्ष की भांति से थोड़ा सा आप में हमारा परिवर्तन आया, बदलाव आया, तो आपने भी लगा आपको कि ये जोहार नाम का जो बवंडर फैला है ये बहुत बढ़ चुका है, इसके सामने जाएंगे तो टकरा जाएंगे और हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने काफी सहयोग दिया, हमारे लोगों ने भी आप लोगों के साथ में आपका सहयोग लिया। आने वाले ऐसे हमारे सामाजिक जन जागरण कार्यक्रम हो उसमें आप समय समय पर सहयोग देते रहे। इसी के साथ में हमारे नन्ही मुन्नी बालिका कार्यक्रम लेकर के आ गई है, तो आप सबको मैं मेरी ओर से, और मन्ना जगदीश पांडे आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसकी आज्ञा की ओर से आप सबको जोहार धन्यवाद अर्पित करता हूं और 31वें विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप हमेशा हमेशा के लिए समाज के साथ रहें, समाज के साथ चलें, समाज के बीच में रहें और समाज के लिए काम करें, समाज के लिए ही जिए और दूसरों के लिए भी सहयोग का काम करें। जोहार, धन्यवाद।